जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आप सबको यहाँ देखकर खुशी हुई। क्या हम आज की शुरुआत एक क्रियाकलाप से करें? मैं आपको 2 छोटे वार्तालाप दूंगी। प्रेमा। वीना बहुत अच्छा खाना बनाती है। लता। हाँ, वह खाना बनाने में माहिर है। विजय। ये शर्ट सुंदर है ना? प्रीति। नहीं, ये बहुत ही भड़कीले रंग की है। इन दोनों वार्तालापों में क्या अंतर है? धन्यवाद। हमने देखा कि पहले वार्तालाप में दोनों व्यक्तियों की राय एक जैसी थी और वे एक दूसरे से सहमत थे। दूसरे वार्तालाप में हमने देखा कि उनकी राय अलग थी और वे असहमत थे। लोग एक दूसरे से असहमत क्यों होते हैं? क्या हम कुछ क्रियाकलापों द्वारा यह जानने की कोशिश करें? मैं आपको कुछ कथन दिखाऊंगी। आपको प्रत्येक कथन के लिए हाँ या नहीं में जवाब देना है। याद रहे, आपको व्यक्तिगत रूप से अपने उत्तर देने हैं। क्या आप तैयार हैं? 1. प्रत्येक स्कूल में बास्केटबॉल कोर्ट होना चाहिए। 2. संगीत सुनने से ज्यादा किताबें पढ़ने में मजा आता है। 3. जन्मदिन धूमधाम से मनाना चाहिए। कथनों का जवाब देने के लिए धन्यवाद। क्या हम देखें कि कितने लोगों ने पहले कथन के लिए हाँ कहा था? कृपया अपने हाथ ऊपर कीजिए। क्या अब हम अगले कथन के जवाब देखें? कितने लोगों ने हाँ कहा था? अब तीसरे कथन की बारी है। चलिए देखें कि कितने लोगों ने हाँ कहा था। अब एक और क्रियाकलाप करेंगे। एक अधूरा वाक्य दिया जाएगा जिसे आपको व्यक्तिगत रूप से पूरा करना है। आप कागज के टुकड़े या फिर नोटबुक में इसे लिख सकते हैं। वाक्य इस प्रकार है। मैं जीवन में बनना चाहता हूं या चाहती हूं। अपने विचार बताने के लिए धन्यवाद। क्या हम आपके जवाब देख लें? इस क्रियाकलाप से हमें क्या पता चला? सही कहा। इस क्रियाकलाप से यह साबित होता है कि हम सबकी जरूरतें, रुचि, सिद्धांत, लक्ष्य और इरादे अलग अलग होते हैं। जब लोगों की जरूरतें, रुचि, सिद्धांत, लक्ष्य और इरादे अलग अलग होंगे तो असहमति तो होगी ही। हमने देखा कि असहमति और कुछ नहीं बल्कि कारणों पर आधारित अलग राय है। कुछ कारणों पर आधारित अलग अलग राय को असहमति कह सकते हैं। मैं दोहराती हूं।
कुछ कारणों पर आधारित अलग अलग राय को असहमति कहते हैं। असहमति होना सामान्य और स्वाभाविक है। अब मैं आपको दो लोगों के बीच हो रहा एक वार्तालाप दूंगी। इस वार्तालाप में बात करने वाले व्यक्ति एक दूसरे से असहमत हैं। हम इस वार्तालाप को नंबर 3 बुलाएंगे। क्या तुमने कल वो फिल्म देखी? हे भगवान, इससे बकवास फिल्म मैंने आज तक नहीं देखी। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मुझे तो फिल्म मजेदार लगी। तुम्हारे जैसे मूर्ख को ही ऐसी फिल्म पसंद आ सकती है। तुमने मूर्ख किसे कहा? मूर्ख मैं नहीं, तुम हो। इससे पहले के क्रियाकलाप में हमने जो दूसरा वार्तालाप देखा था, उसमें और इस वार्तालाप में क्या अंतर है? सही कहा। वार्तालाप 2 में सरल मतभेद था, लेकिन वार्तालाप 3 में झगड़े और टक्कर वाली परिस्थिति थी। हमने देखा है कि कई कारणों की वजह से असहमति होना स्वाभाविक है, पर जब लोग इस बात को नहीं स्वीकार करते तो असहमति से तनाव बढ़ता है और झगड़े होते हैं। असहमति के अप्रिय होने का एक मुख्य कारण है, वह है कि लोग तथ्यों और राय के बीच में फर्क नहीं कर पाते। तथ्य क्या होते हैं? तथ्य वह कथन होते हैं जिन्हें प्रमाणित किया जा सकता है और जो लोग एक निश्चित समय के लिए वैसे ही रहते हैं। कुछ तथ्य हमेशा सच रहते हैं। मैं दोहराती हूं, तथ्य वे कथन होते हैं जिन्हें प्रमाणित किया जा सकता है और जो एक निश्चित समय के लिए ही वैसे रहते हैं। कुछ तथ्य हमेशा सच रहते हैं। उदाहरण के लिए, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, यह एक तथ्य है। तो अब हम देखें कि राय क्या होती है। राय एक कथन है जो हमें बताती है कि किसी चीज के बारे में कोई व्यक्ति क्या सोचता है। हर व्यक्ति की राय अलग होती है। राय किसी के व्यक्तित्व और पसंद या नापसंद पर आधारित होती है। उदाहरण के लिए, किसी को यह लग सकता है कि दावत की शुरुआत मीठा खाकर करनी चाहिए, जबकि दूसरों को लग सकता है कि दावत को मीठा खाकर खत्म करने से ज्यादा आनंद मिलता है। आइए एक क्रियाकलाप के द्वारा राय और तथ्यों को पहचानें। इन कथनों को देखकर बताइए कि इनमें से तथ्य कौन से हैं और राय कौन सी है। इडली और डोसा दक्षिण भारत के पकवान हैं। डोसा बहुत स्वादिष्ट होता है। इस फिल्म के गीत बहुत ही बेकार हैं। पहली हिंदी फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी। हमारे स्कूल में बास्केटबॉल कोर्ट नहीं है। फुटबॉल सबसे अच्छा खेल है। भारत एशिया में है। आधुनिक कविताएं आनंददायक नहीं होती हैं। क्या आपने पहचान लिया कि तथ्य कौन से हैं? क्या हम उत्तर जांच लें? इडली और डोसा दक्षिण भारत के पकवान हैं। तथ्य: डोसा बहुत स्वादिष्ट होता है। राय:
इस फिल्म के गीत बहुत ही बेकार हैं। राय पहली हिंदी फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी। तथ्य हमारे स्कूल में बास्केटबॉल कोर्ट नहीं है। तथ्य फुटबॉल सबसे अच्छा खेल है। राय भारत एशिया में है। तथ्य आधुनिक कविताएं आनंददायक नहीं होती हैं। राय आइए कुछ कथन फिर से देखें। इडली और डोसा दक्षिण भारत के पकवान हैं। इस कथन का कोई विरोध नहीं कर सकता, इसीलिए यह एक तथ्य है। पर कुछ लोगों को डोसा स्वादिष्ट लगता है और कुछ लोगों को ऐसा नहीं लगता, इसीलिए यह कथन है। डोसा बहुत स्वादिष्ट होता है एक राय है, इसे तथ्य नहीं कहा जा सकता। दुर्भाग्यवश कई चर्चाओं में लोग राय और तथ्य के बीच फर्क नहीं कर पाते। वे अपनी बात पर अड़े रहते हैं और दूसरों से भी यही उम्मीद रखते हैं कि वे उनकी तरह सोचे। जब असहमति होती है तो वे अप्रिय ढंग से पेश आते हैं। अगर हम इस बात का आदर करें कि सबको अपनी अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार है, तो झगड़ों को टाला जा सकता है। मैं दोहराती हूं, अगर हम इस बात का आदर करें कि सबको अपनी अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार है, तो झगड़ों को टाला जा सकता है। चलिए वार्तालाप 3 फिर से देखते हैं और यह विश्लेषण करते हैं कि वह झगड़े में कैसे बदल गया। क्या तुमने कल वो फिल्म देखी? हे भगवान, इससे बकवास फिल्म मैंने आज तक नहीं देखी। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मुझे तो फिल्म मजेदार लगी। तुम्हारे जैसे मूर्ख को ही ऐसी फिल्म पसंद आ सकती है। तुमने मूर्ख किसे कहा? मूर्ख मैं नहीं, तुम हो। आपको क्या लगता है आगे क्या हुआ होगा? क्या आप दोनों इस परिस्थिति का अभिनय करके दिखा सकते हैं? बहुत अच्छा प्रयास था। हम अक्सर कहते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, पर इस वार्तालाप से यह स्पष्ट होता है कि केवल एक व्यक्ति का बुरा व्यवहार ही बात को बिगाड़ने के लिए काफी होता है। क्या तुमने कल वह फिल्म देखी? यह प्रश्न बहुत ही सामान्य और तथ्यों पर आधारित है, पर ऐसे सामान्य प्रश्न के लिए बहुत ही कटु राय सामने आई। हे भगवान, इससे बकवास फिल्म मैंने आज तक नहीं देखी। इस राय को सामने वाले व्यक्ति ने उसी रूप में जिज्ञासा के साथ स्वीकार कर लिया। इसके जवाब में अ ने बहुत ही सहज राय दी। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मुझे तो फिल्म मजेदार लगी। इससे पहले के कथन में जो झगड़े के बीच बोए गए थे, वे अब अंकुरित होने लगे और ब ने अपनी अनावश्यक राय देते हुए कहा, तुम्हारे जैसे मूर्ख को ही ऐसी फिल्म पसंद आ सकती है। इससे वार्तालाप अप्रिय हो गया और बात हाथ से निकल गई। इसका एक मुख्य कारण यह है कि लोग किसी भी चीज के प्रति अनुचित प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं। यह वार्तालाप इसी का एक उदाहरण है। किसी भी परिस्थिति में यह समझना आवश्यक है कि सभी को अपनी राय उचित तरीके से प्रस्तुत करने का अधिकार है। क्या इस परिस्थिति से
बचना संभव था? क्या आप दोनों आगे आकर अभिनय के द्वारा यह बता सकते हैं कि इससे कैसे बचा जा सकता था? बहुत अच्छा अभिनय था, धन्यवाद। क्या अब हम आज के सत्र का सार संक्षेप कर लें? कुछ कारणों पर आधारित अलग अलग राय को असहमति कहते हैं। तथ्य वे कथन होते हैं जिन्हें प्रमाणित किया जा सकता है और जो एक निश्चित समय के लिए ही वैसे रहते हैं। कुछ तथ्य हमेशा सच रहते हैं। राय एक कथन है जो हमें बताती है कि किसी चीज के बारे में कोई व्यक्ति क्या सोचता है। हर व्यक्ति की राय अलग होती है। राय किसी के व्यक्तित्व और पसंद या नापसंद पर आधारित होती है। अगर हम इस बात का आदर करें कि सबको अपनी अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार है, तो झगड़ों को टाला जा सकता है। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद।